हम सब ज़िंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जब हमारी सांसों में जहर घोल दिया जाए तो फिर हम मौत से करीब तर हो जाते हैं या मौत के दहाने में छलांग लगा देते हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो आपकी और मेरी सांसें हैं, जिसमें कि जहर घोल दिया गया है। और अफसोस ये है कि अब सिर्फ इंसानों की मौत वाक़या नहीं हो रही, बल्कि शहरों की मौत भी वाक़या हो रही है। और पाकिस्तान में बहुत से शहर जो हैं वो बाकायदा मौत के करीब पहुंच गए हैं। और इसकी क्या वजह है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक रिसर्च रिपोर्ट है मेरे सामने जो कि SDPI और CSDR ने तैयार की है। और इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक किसी जो शहर का जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ये 50 होता है, 50, ये जनरली कैटेगराइज्ड एज हेल्दी। लेकिन जब ये 300 से क्रॉस कर जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ख़तरनाक है। 300 जो है, यानी कि ये रेड लाइन है 300। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का दिल लाहौर है, उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और ये पता है कितना है? ये 1450 से भी ऊपर चला गया है। यानी कि जो रेड लाइन है वो तो थी 300, लेकिन ये 1459 पे पहुंचा हुआ है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे दुनिया का शहर जो सबसे गंदा करार दिया जा रहा है वो है जी दिल्ली, और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 है। मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान के शहरों की बात करूं, क्योंकि हम आज पाकिस्तान के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लाहौर का तो है जी 1459, 1459। मुल्तान का है जी 364। तो वो जो दिल्ली है ना जी, मुल्तान आज शाम को दिल्ली से भी आगे निकल गया है। और रावलपिंडी है जी 364, रावलपिंडी भी दिल्ली से आगे निकल गया है। और इस्लामाबाद जो है ये 265 है, 265। उसके बाद पाकिस्तान के बहुत से शहर आते हैं और उसमें पेशावर 174 नंबर पे है और कराची 119वें नंबर पे है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जो कम से कम 3 शहर हैं, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, ये जो रेड लाइन है उसको अबूर करके आगे तक जा चुके हैं। और ये अब ख़तरनाक शहर नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से तबाही का शिकार शहर करार दिए जा सकते हैं। तो इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है कि जी ये जो हमारी सांसों में जहर घोल दिया गया है और शहर के शहर जो हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं, तो इस मसले का हल क्या है हमारे पास? क्या हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, या हुकूमत का नहीं बल्कि ये सब पाकिस्तानी शहरियों का काम है? तो हमारे साथ मौजूद हैं जी लाहौर में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं। लेकिन हमने आज उनको इसलिए बुलाया है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर क्लाइमेट चेंज है उसके मेंबर हैं और काफ़ी ये दिलचस्पी लेते हैं क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा हैं, माहिर माहौलियात हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस रिपोर्ट को इनकी सुपरविज़न में ही तैयार किया गया है। और ये SDPI का जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकॉनमी का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करती हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब वैसे तो लम्स में प्रोफेसर हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। माहौलियाती मामलात पर भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और पिछले दिनों उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, इसलिए हमने उनको दावत दी है। और उमर आबिद साहब जो हैं ये पाकिस्तान क्लीन एयर इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, सरबराह हैं, और ये कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने कोशिश किया कि आज हम को सियासी गुफ्तगू ना करें बल्कि हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे मैंने बहुत सी बातें करनी है। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि स्मोक जो है उसको हमने क्यों समझा कि हम इस पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक आलमी इदारा है एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, ये कहता है जी दुनिया में हर 10 में से जो 9 अफराद हैं वो गैर मियारी हवा में सांस ले रहे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी से कबल अज़ वक्त मौत का शिकार हो रहे हैं। फेयर फाइनेंस पाकिस्तान कहती है फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में सालाना 1,28,000 अफराद की मौत का बायस बन रही है।
वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि माहिरीन का कहना है कि आलूदगी से भारत में लोगों की मतवक्का उम्र में 9 साल और पाकिस्तान में 7 साल कम हो रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहती है जी कि स्मोक से दमा, एलर्जीज़, आंखों का इन्फेक्शन, सांस की नाली का इन्फेक्शन और दिल के अमराज फैल रहे हैं। यूनिसेफ ये बता रही है जी पंजाब में 5 साल से लेके कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को स्मोक की वजह से शदीद ख़तरात लाहक हैं। और CNN कह रहा है कि पाकिस्तान में जहर आलूद स्मोक इतना शदीद है कि इसको खला से भी देखा जा सकता है, और वो खला से जो उन्होंने देखा है उसकी तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। तो सबसे पहले डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आपकी तो PhD है इस पे, आपने इस पे PhD की हुई है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, आपने जो PhD की है तो उसमें आपने जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाके हैं कोई इन पे भी फोकस किया? बिल्कुल, मेरी PhD माहौलियात में है और हम लोग ये एयर क्वालिटी पे और सॉइल पे, वाटर पे हम लोग काम करते हैं। तो इस्लामाबाद में पिछले कुछ सालों से जो हवा है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गई है। पहले फॉग होती थी पर इस्लामाबाद में बहुत कम होती थी, लाहौर साइड पे मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती थी और उसमें सांस की बीमारियां लायक नहीं होती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से, प्रॉब्ली 15-20 सालों से ये मसला बढ़ गया है कि अब फॉग नहीं है, धुंध नहीं है, अब स्मॉग है। और स्मॉग 2 लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है जो कि फॉग और स्मोक यानी धुआं और धुंध इससे मिलके बनता है और उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो हमारी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है कि अब जो हेल्दी लोग भी थे, हेल्दी मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं होती, इस हवा में जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल। तो इस वक्त लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं उनमें जो लोग ये समझते हैं कि उनको कोई बीमारी लाहक नहीं है, वो बड़ी एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने अभी खुद ही बात कर दी ना कि रेड लाइन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्रॉस कर गए। उसका मतलब ये है कि जो आपकी हेल्दी पॉपुलेशन भी है, चाहे हेल्दी है, बीमार तो पहले ही अफेक्टेड है, बट अब हेल्दी पॉपुलेशन भी अफेक्टेड है, वो भी अब सांस उस तरह से नॉर्मली नहीं ले सकते, उनको भी बीमारियां लायक हो सकती हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन की वजह से जो आम एवरेज लाइफ स्पैन है वो 3.5 साल कम हो चुका है और लाहौर में 7 से 7.5 साल कम हो चुका है एयर पोल्यूशन। लाहौर में रहने वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में से 7 ईयर्स को वैसे माइनस कर। जी बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपसे ये जान के। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने पिछले दिनों इस पर काफ़ी गुफ्तगू की है, लेकिन आप लम्स में बैठ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि आपको जो क्लाइमेट चेंज है इस पर भी एक वीडियो के ज़रिए लोगों के साथ बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जनाब मामलात बड़े बिगड़ गए हैं? हामिद मीर साहब, एक तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीमार होते चले जा रहे हैं और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो लाहौर छोड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा स्मॉग है। और दूसरे स्टूडेंट्स का भी बड़ा बुरा हाल है जो कि यहाँ लाहौर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मैं खुद जो है पिछले 1 हफ्ते से मेरे सर में दर्द हो रही है, इस वक्त भी मेरे सख्त सर में दर्द हो रही है और बड़ी मुश्किल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉग इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है। जब मैं यहाँ से अपने दफ्तर से निकलता हूँ क्लास में जाने के लिए तो आंखों में जलन शुरू हो जाती है, कानों में दर्द, सांस जो है वो दिक्कत से आता है। तो आपने खुद कहा ये इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आलूदा शहर बन चुका है और यहाँ तो हर सांस जो है वो जहर बन चुका है। तो हुकूमत जो है और रियासत जो है और कुछ भी नहीं कर रही इसके हवाले से, हमें तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा और हम तो यहाँ पे 7-7 साल अपनी ज़िंदगी खो बैठ रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर इस पर हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो बात करे, वो अपनी आवाज़ बुलंद करे और सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश करे। अच्छा, उमर आबिद साहब, आपका जो पाकिस्तान क्लीन एयर इनिशिएटिव है ये आपने कुछ साल पहले शुरू किया, तो अब कराची में आप इस वक्त बैठे हुए हैं। कराची का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 के करीब है, काफ़ी बेहतर है लाहौर और रावलपिंडी और मुल्तान के मुकाबले पे। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप क्या बताएंगे कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लाहौर और रावलपिंडी और मुल्तान जो हैं वो रेड लाइन को भी अबूर कर गए हैं? ये पंजाब में हमारी बदकिस्मती है कि एक ये मीट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जो टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है
कि जब ये सुबह के टाइम पे जब धूप निकलती है और गर्माइश से आपकी जो फॉग उठना शुरू होती है और पोल्यूशन भी उठना शुरू होती है, वो डिस्पर्स कर जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उसको एक कोल्ड एयर लेयर मिलती है और वो डिस्पर्शन ख़त्म हो जाती है और कंसंट्रेशन या आलूदगी की तादाद उसी जगह में जमा रहती है और ये बढ़ती जाती है। और ये इतना हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम AQI लेवल तकरीबन 24 और 2500 तक देख रहे हैं। और कराची में जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इधर हम समंदर के साथ हैं, समंदरी हवाएं चल रही होती हैं, तो पोल्यूशन तो हम कराची और लाहौर और पेशावर में उतनी ही बना रहे हैं तीनों शहर में, लेकिन यहाँ हवा इसको ले जाती है। बात सारी ये है कि और भी शहर हैं दुनिया में जहाँ के भी और कोई ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, लॉस एंजलिस का हो गया, बीजिंग का हो गया, जहाँ पे हमसे कहीं ज़्यादा एमिशंस पैदा होती हैं, लेकिन वहाँ पे ये क्यों नहीं इतनी बढ़ती हैं। उसकी वजह ये है कि आपके जो सियासतदार हैं उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि एमिशंस पे चेक रखा गया है। हमारी बेशक बदकिस्मती है, लेकिन इसके हल जो हैं कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है।